हरिद्वार महाकुंभ का कोरोना विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। अप्रैल में जब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो उस समय देश विदेश की अखबारों में इसकी जम करके चर्चा हुई थी। अखबारों का कहना था कि हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन कोरोना की गति की और विस्तार देगा, इससे कोरोना और तेज फैलेगा। उस समय दोहा से छपने वाली गल्फ न्यूज़ और अल जजीरा जैसे अखबारों ने इसे सुपर स्प्रेडर की संज्ञा दी थी। यानी उनका कहना था कि हरिद्वार का महाकुंभ जो है भारत में कोरोना फैलाने के लिए एक सुपर सोनिक की तरह काम करेगा, बहुत तेजी से भारत में यह जो है कोरोना फैलाएगा। इसी तरह से राइटर ने भी इसी तरह की बातें कही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि हरिद्वार की हर घाटों पे, हरिद्वार के विभिन्न घाटों में जो है यात्रियों को जो तीर्थ यात्री वहाँ गए हैं वो बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। बीबीसी लंदन ने भी इसी तरह से खबरें दी थी। लंदन के एक और अखबार गार्जियन ने भी कहा था कि भारत में सुनामी यानी सुनामी आने वाली है। उसका कहना था कि जिस तरह से हरिद्वार में लोग महाकुंभ के दौरान कोरोना से जुड़ी गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे हैं और खुलेआम घूरे न मास्क पहन रहे हैं और न ही कोरोना से जुड़ी अन्य जो दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से भारत में कोरोना की सुनामी आने वाली है। उस समय भारत के अखबारों ने, भारत के कई समाचार चैनलों ने इन विदेशी खबरों का जबरदस्त विरोध किया था। उनका कहना था कि यह विदेशी प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, यह इस तरह के आयोजन होने चाहिए, महाकुंभ होना चाहिए। विदेशी नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसलिए वे इस तरह की खबरें दे रहे हैं। तब जम करके हरिद्वार महाकुंभ अखबारों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खी बना था। आज अपनी समाप्ति के करीब 2 माह बाद हरिद्वार कुंभ फिर अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। इस समय देश की मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द प्रिंट, हिंदुस्तान, दैनिक जनसत्ता, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसे असंख्य अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। और इस बार इनकी सुर्खियां जो हैं, इसकी वजह यह है कि उनका इन अखबारों में जो एक घोटाला एक सामने आया है। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुआ यह घोटाला आर्थिक रूप से महज 2-4 करोड़ का ही है, लेकिन यह बहुत बड़ा मानवीय अपराध है। हुआ यह है कि इस घोटाले में जो टेस्टिंग हुई है, कोरोना की जो RT-PCR टेस्टिंग हुई है, उसमें ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों के फर्जी पते और मोबाइल नंबर दे करके उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट तैयार की गई है और उन्हें बताया गया है कि इनके लिए नेगेटिव है। इस तरह से असंख्य लोगों की जो कोरोना पीड़ित रहे होंगे उनको उनकी रिपोर्ट को नेगेटिव बता करके उन्हें हरिद्वार में घूमने की इजाज़त दी गई होगी। अब जो कोरोना पीड़ित हरिद्वार महाकुंभ के दौरान घूमे होंगे उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उससे लाखों लोग संक्रमित हुए होंगे, जिससे कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश के लिए कहर बन करके आई। उसने उत्तराखंड में भी कहर फैलाया। हरिद्वार से जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में हरिद्वार से कुंभ नगरी से लोग गए हैं, जो तीर्थ यात्रा के लिए आए थे, जो कुंभ के दौरान थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी फैलाई है। वहाँ महामारी किस तरह से फैल रही थी, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार आते हैं तो वह कोरोना पीड़ित होकर के जाते हैं। नेपाल के पूर्व महाराजा ज्ञानेंद्र शाह और उनकी पत्नी कमलेश शाह हरिद्वार आते हैं, वो संक्रमित होकर के नेपाल पहुंचते हैं। इस तरह से न जाने कितने मामले रहे होंगे जो लोग हरिद्वार आए हैं और हरिद्वार में इस लापरवाही के कारण, हरिद्वार में इस घोटाले के कारण कोरोना संक्रमित होकर के अपने क्षेत्रों में गए होंगे और वहां कोरोना फैलाया हो। इस घोटाले से देश की साख पर बट्टा लगा है। आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों ने 600-700 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर लिखा है और
उनको कोरोना नेगेटिव बताया है। इससे वो लाखों लोगों के जीवन से उन्होंने खिलवाड़ किया है। हजारों लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट देकर के उन्होंने देश के साथ बहुत बड़ा छद्म किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। हरिद्वार में 12 और 14 अप्रैल को 2 बड़े शाही स्नान हुई थी। इस दौरान वहाँ कहते हैं कि लगभग 22-23 लाख लोग हरिद्वार में पहुँचे थे। उनकी जो है RT-PCR की गई थी। 5 दिन में हरिद्वार में उस दौर में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों के RT-PCR कराई गई थी। अब उसमें अनुमान ये देखिए कि 16 से 1 से और 30 अप्रैल के बीच में जब हरिद्वार में यह महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था, तो उस समय 6 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, यानी उनका RT-PCR करवाया गया। इनमें 17,500 मामले पॉजिटिव पाए गए। और यह पूरा हिसाब जब उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव के हिसाब से देखा गया, तो यह कहा गया कि 55% से ज़्यादा 55% से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में हरिद्वार की वजह से, हरिद्वार महाकुंभ की वजह से कोरोना के सामने आए हैं। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार महाकुंभ के दौरान 9 एजेंसियों को और 12 निजी लेबोरेटरीज को RT-PCR का काम दिया था। ये काम एक एजेंसी को, या जिसका जो कीमत थी लगभग 300 रुपये प्रति RT-PCR की रखी गई थी। इस तरह से 1 लाख से ज़्यादा RT-PCR के फर्जी मामले सामने आए हैं उस दौरान। यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से नैनीताल हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और उत्तराखंड सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस 7 सदस्यीय SIT को यह काम, इस पूरे घोटाले की जांच का काम उत्तराखंड सरकार ने सौंप दिया है। मामले की जांच का काम SP सिटी हरिद्वार कमलेश उपाध्याय को सौंपा गया है। अब उन्होंने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। सबसे पहले जो इस मामले में उन्होंने पूछताछ की वो हरिद्वार के CMO से की। हरिद्वार के CMO को उन्होंने इस मामले में कई घंटा तक SIT ने उनसे पूछताछ की। यह भी समझना जरूरी है कि घोटाला का पर्दाफाश कैसे हुआ। उत्तराखंड सरकार ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को RT-PCR का काम सौंपा था और मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने नलवा लेबोरेटरीज और डॉक्टर लाल चंदानी लैब लिखी है, उनके साथ समझौता किया था कि आप भी हमारे साथ काम कीजिए, जल्दी जल्दी हमारा काम निपट जाएगा। अब मैक्स का तो दावा है कि यह जो उन्होंने काम सौंपा था वो इन दोनों जो लेबोरेटरीज को सौंपा था, वो दोनों लेबोरेटरीज जो हैं ICMR से इस तरह के काम के लिए, लेबोरेटरीज के लिए वो अधिकृत हैं, तो उन्होंने उसे मान्यता प्राप्त संस्थान को सौंपा था। ऐसा दावा वो लेबोरेटरी और जो मैक्स सर्विसेज है वो नैनीताल हाईकोर्ट में कर चुकी है। अब मामला का सामना खुलासे कैसे हुआ यह कि अप्रैल में जब यहाँ हरिद्वार में इस तरह के जो ये जो कंपनियां हैं, ये लेबोरेटरीज सरकार के साथ समझौता करने के बाद, वहाँ से अनुमति प्राप्त करने के बाद जब RT-PCR कर रही थी, तो इसी दौरान जब वो फर्जीवाड़ा हो रहा था, तो फर्जीवाड़े के दौरान उन्होंने एक मैसेज किया और वह मैसेज जो है पंजाब में फरीदकोट के एक विपिन मित्तल नाम के व्यक्ति के पास पहुंचा। विपिन मित्तल जो है LIC एजेंट है। विपिन मित्तल के मोबाइल पर मैसेज आता है कि उनकी PCR रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। वह चौंक गया। विपिन को मालूम, विपिन ने कहना है कि उसने तो कभी RT-PCR ही नहीं कराया था। जब RT-PCR नहीं कराया था तो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट कहाँ से आ गई? उसने इस मामले की शिकायत उत्तराखंड सरकार से की। उत्तराखंड सरकार में कहीं लोकल स्तर पर उसकी बात को नहीं सुना गया। उसने बहुत प्रयास किया, ICMR में भी उसने शिकायत की, लेकिन उसकी बात को नहीं सुना गया। अब विपिन मित्तल साहब भी धुन के पक्के थे। उनको लगा कि वो जो LIC एजेंट हैं, कहीं उनके मोबाइल को हैक तो नहीं कर गया। उन्होंने इस मामले की पड़ताल के लिए पूरी ताकत लगा दी और जब मामला थोड़ा अखबारों की सुर्खियां बना तो उत्तराखंड सरकार की आंख खुल गई। उत्तराखंड सरकार की आंख खुली तो उसने अखबारों में मामला, देश के बड़े बड़े अखबारों में यह मामला सामने आते ही उत्तराखंड सरकार ने आनन फानन में जो है इस मामले की जांच की
जांच के आदेश दिए, SIT बिठा दी। इसमें जो है थोड़ी बहुत राजनीति भी हुई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने तो 6 अप्रैल को कब उन्होंने जो है मुख्यमंत्री का पद लिया था, उससे पहले इस कंपनी को अधिकृत किया गया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। खैर, ये राजनीतिक पॉइंट है, इससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। मामला यह है कि जो हमारे स्वास्थ्य से खेल रही है, जिसने हमारे लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किए है, उस कंपनियों के खिलाफ निश्चित रूप से आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह मुद्दा इस समय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मामले की परत खुल रही है और इससे साबित हो रहा है कि उत्तराखंड के सरकार के अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है। एक मामला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि आउटसोर्स कंपनी को, यानी ICMR के नियमों के तहत किसी भी आउटसोर्स कंपनी को कुंभ जैसे महा आयोजन में RT-PCR का काम नहीं सौंपा जा सकता है। तो फिर उत्तराखंड सरकार ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, जो एक आउटसोर्स कंपनी है, उसे यह काम क्यों? मामला गर्मा गया है। आरोपी कंपनियां के अधिकारी बंद होने से, जेल जाने से बचने के लिए तरह तरह के तिकड़म अपनाना शुरू कर दिए उन लोगों ने। उधर कांग्रेस, उत्तराखंड में वाम दलों ने और दूसरे आम आदमी पार्टी जैसे विभिन्न दलों ने तथा क्षेत्रीय संगठनों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ताल ठोक दिए। कांग्रेस और उसके दूसरे वाम दलों ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि इन लोगों जो आरोपी है, उन्होंने कई लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ किया है। कोरोना की दूसरी लहर को जो कहर बरपाया है, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ आपराधिक मामला चलना चाहिए। अप्रैल में जब विदेशी अखबारों ने हरिद्वार महाकुंभ को कोरोना के लिहाज से सुपर स्प्रेडर कहा था, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार यात्रा का एक माध्यम करार दिया था, और कुछ अखबारों ने इसे कोरोना एटम बम तक करार दिया था, तो तब हमको वाकई बहुत खराब लगा था। क्योंकि उन अखबारों ने कहा था कि यह सरकार जो है हिंदू के प्रचार के लिए काम करने वाली है, और 2013 के जो कुंभ का आयोजन हरिद्वार में हुआ था, तब उन अखबारों ने कहा था उसकी अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा पैसा इस कुंभ में खर्च किया गया था। हमने भी कहा, सब यहाँ हिंदुस्तानी अखबारों ने और हिंदुस्तान के मीडिया ने, कई लोगों ने मजाक किया था कि उनको नहीं मालूम है कि वह अर्धकुंभ था और आज महाकुंभ है, इसके लिए पैसा ज़्यादा आना स्वाभाविक है। लेकिन वाकई यह महाकुंभ में जो कोरोना फैला है, वह दूसरी लहर के रूप में उत्तराखंड में नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में कहर बनकर के टूटा है।